वहीं जालौर में ग्रेनाइट फैक्ट्रियों से निकलने वाले पाउडर के लिए डंपिंग यार्ड बनाया गया है। बावजूद सैलरी पाउडर माफिया सड़कों के आसपास पाउडर डाल देते हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। पाउडर लोगों की आंखों के साथ सांस में जाने से परेशान करता है और पाउडर से कई तरीके की बीमारियां भी होती हैं। वहीं सैलरी पाउडर को लेकर कई बार मारपीट और मुकदमेबाजी भी हुई, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हालात ज्यों की त्यों बने हैं। दरअसल इस पाउडर से गुजरात में टाइल्स बनाई जाती हैं और इसलिए हर फैक्ट्री मालिक पाउडर को वाहनों से गुजरात में भेज देते हैं, लेकिन पाउडर उड़ने से इलाके की आबोहवा खराब हो रही है। हम चर्चा करेंगे सिलिकोसिस के बारे में। सिलिकोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, नाम ही आ गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा काम जिसकी वजह से जो सिलिका और डस्ट जिसमें निकलती है, जिसमें स्लरी जिसको बोलते हैं, माइनिंग का काम जिसको बोलते हैं, पेंटिंग का काम बोलते हैं, ये जितना पत्थर तोड़ने का जो काम है, ये जो भी सिलिका निकलती है उसकी वजह से ये बीमारी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। तो लंग डिजीज के लिए बोलते हैं कि ये क्या लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे बहुत समय तक इसके संपर्क में रहने से या मास्क नहीं पहनने से उससे क्या होता है, ये फेफड़ों के अंदर जमा हो जाती है। जालौर में सैलरीन पाउडर का डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जहां पर फैक्ट्रियों द्वारा पहले पाउडर डाला जाता था। अब सैलरी माफियाओं द्वारा यह पाउडर या तो फैक्ट्रियों के पीछे या खाली जगहों पर या सड़कों पर डाल दिया जाता है, जिसके कारण यह पाउडर हवा के साथ उड़कर शहर में पहुंचता है और लोगों को कई तरीके की बीमारियां होती है। हमारे साथ समाज सेवी है जिन्होंने इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किए हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। चलिए उनसे बात करते हैं। जय भवानी। देखिए मैडम, ये डंपिंग यार्ड है, ये पहले 600 फुट इतना लंबा था, क्योंकि पहले इसका डिमांड नहीं था। अभी इसकी हल्की टाइल्स बनने लगी है, तो हल्की टाइल्स बनने के बाद ये या तो खाली हो गया। ये हमारे लिए जालौर के लिए खुश खबरी है। लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या उत्पन्न हुई है, जो अभी हर जगह फैक्ट्री के आजू बाजू में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ये पाउडर डाला जाता है और ये यहाँ डंपिंग पे नहीं आते। तो इस कारण हमने वहाँ पिछले जिला प्रशासन से हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उनको सबको नोटिस भेजे। जिस एग्रीकल्चर में वो डाल रहे थे, एग्रीकल्चर वालों को नोटिस भेजा कि आप ये पाउडर बंद करें, इसके कारण बीमारियां फैल रही है। ये फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों के कहते हैं कि होल भी पड़ जाते हैं, तो वो उसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन प्रशासन ने नोटिस भेजे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, ना वो शिवायत चक में जमीन की है। तो हमारा यही प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आपने जो नोटिस भेजे उनके जो कार्रवाई जो अभी अधूरी है उसको पूरी करे, जिससे ये प्रदूषण होना बंद हो। नहीं तो आजकल जगह पर जैसे कि हवा आती है तो यहाँ तो कोयला कहते हैं, हमारे यहाँ तो कुदरती कोहरा ये नहीं है, ये आर्टिफिशियल कोहरा बना रहता है। पाउडर इतना उड़ता है कि वो आधे दिन भी ये कोहरा ही लगता है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना चाहता है कि आप जो ये प्राइवेट जमीन एग्रीकल्चर लैंड में जो स्लरी डालते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर वो शिवायत चक की कार्रवाई शुरू करे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ समाज सेवी जिन्होंने आंदोलन करके सैलरीन पाउडर के खिलाफ कई बार आंदोलन किए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं लता वैष्णव, NDTV, जालौर।